हाय फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम रूबेसी फैमिली के बारे में डिस्कशन करेंगे। रूबेसी फैमिली को हम लोग इक्जोरा फैमिली या कॉफ़ी फैमिली के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें मेनली जो कॉफ़ी और इक्जोरा जो प्लांट वगैरह है इस सब इसके अंतर्गत आते हैं। कदम भी इसी फैमिली का मेंबर है। इसके पिछले वीडियोज में जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपको कुकुरबिटेसी फैमिली के बारे में बताया था। कुकुरबिटेसी फैमिली यानी कि ऐसी एक फैमिली है जो कि वेजिटेबल्स के लिए काफ़ी प्रचलित है। इसमें काफ़ी जो वेजिटेबल्स हैं उस ज़्यादातर आते हैं, जैसे आपके कद्दू हो गए, इसके अलावा तोरी हो गए, भिंडी तोरी हो गए, इसके अलावा जैसे कुकुम्बर वगैरह यानी कि खीरा वगैरह है, सब इसी के अंतर्गत आते हैं। मेनली जो क्लाइंबर्स वाले जितने भी आपकी वेजिटेबल्स हैं वो आपकी फैमिली कुकुरबिटेसी में आती थी। तो उसको हमने अच्छा खासा डिस्कस कर दिया। तो अभी तक आपने अगर वो वीडियोज नहीं देखा तो आप उसको ज़रूर देख लीजिए। आज की इस वीडियो में हम रूबेसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आप पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर प्लांट फैमिली के नाम पे पूरी प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप उसको विजिट करके देख सकते हैं। जो आपका फैमिली रूबेसी है उसे हम लोग, जैसा कि अभी बताया कि हमने इक्जोरा फैमिली या कॉफ़ी फैमिली के नाम से जानते हैं। बीएससी थर्ड सेमेस्टर बॉटनी का ये पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। अगर सबसे पहले इस इक्जोरा फैमिली या फिर आपकी जो कॉफ़ी फैमिली है या फिर जो आपकी रूबेसी फैमिली है, इसकी अगर सिस्टमेटिक पोजीशन की बात कर लिया जाए तो फैमिली ये रूबेसी है और इसका जो डिवीज़न है वह एंजियोस्पर्मी है। एंजियोस्पर्मी में जैसा कि जानते हैं जितने भी फ्लावरिंग एंड सीडेड प्लांट है उसको कंसीडर किया जाता है। यह सिस्टमेटिक पोजीशन बैंथम एंड हुकर के अकॉर्डिंग है। आपके बुक्स में हचिंसन या फिर अदर जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा भी क्लासिफिकेशन हो सकता है। तो ये जो मेनली इस जो सबसे प्रचलित क्लासिफिकेशन है वह बैंथम एंड हुकर का, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर उसको कंसीडर किया है। क्लास इसका डाइकोटिलेडनी है। डाइकोटिलेडनी का मतलब इसमें एम्ब्रियो में 2 कोटिलेडन्स देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ उस प्लांट में आपको रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलेगा। सब क्लास इसका जो है, सब क्लास इसका गैमीपेटलेली है। गैमीपेटलेली का मतलब ये है कि इसके जो पेटल्स रहेंगे वो पूरी तरीके से फ्यूज्ड रहेंगे। ओवरी इसमें आपको इन्फीरियर टाइप की देखने को मिलेगी। सीरीज इसकी इन्फेरी है, ओवरी इन्फीरियर टाइप की देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ इसका जो फ्लावर्स रहेगा, जो एंडगाइनोसियम वगैरह रहेगा, ये एपिगाइनस टाइप का होगा। और इसके अलावा इसमें ऑर्डर्स जो है वह रूबेल्स है। रूबेल्स का मतलब इसमें लीव्स जो रहेगी अपोजिट रहेगी और डिकेसेट रहेगी। डिकेसेट का मतलब जो रहेगा वह 90 एंगल के पेयर में रहेगी। तो यानी कि लीव्स जो रहेगी पूरी तरीके से एक 9 होल्स में रहेगी और 90 एंगल के पेयर्स में रहेगी प्रीवियस वन के अगर। तो ये इसका सिस्टमेटिक पोजीशन हो गया फैमिली जो आपकी रूबेसी है। अगर इसके आगे हम और कुछ पॉइंट की बात कर लें, जैसे इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लें, साथ ही इसमें डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे इसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और प्लांट या फैमिली जो है वो कहाँ पर ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। अगर आज इसकी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लिया जाए तो ये फैमिली जो है लार्ज फैमिली मानी जाती है। लार्ज फैमिली का मतलब इसमें 5000 से प्लस इसमें स्पीसीज हैं और लगभग 500 जेनरा है। लगभग अप्रॉक्सीमेटली 500 जेनरा और 5000 प्लस इसमें स्पीसीज को देखा गया है। फ़िलहाल इसमें डिस्कवरी ऐसे चलती रहती है। तो जो आपकी लेटेस्ट बुक रहेंगी उसमें आपकी ये स्पीसीज जो है थोड़ी बढ़ी हुई देख सकते हैं। ये सब चीज़ें से आप कंफ्यूज मत होइए कि इस बुक में इतनी स्पीसीज दी गई है और इस बुक में इतनी कम स्पीसीज है। तो लगातार जो डिस्कवरी रहती है वो प्लांट के रिसर्च के फील्ड में चलती रहती है और नई नई जो डिस्कवरी से जो नए नए प्लांट आइडेंटिफाई होते हैं उसको इस फैमिली में रखा दिया जाता है। तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में जैसा कि हमने बताया कि इसमें 500 जेनरा और लगभग 5000 स्पीसीज इसमें देखी गई हैं। इसके अलावा इसकी प्लांट जो है वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है अक्रॉस द ट्रॉपिकल रीजन, यानी कि जो आपके गर्म इलाके हैं जैसे ट्रॉपिकल जो रीजन्स हैं, और इसके अलावा कुछ स्पीसीज के ठंडे इलाकों जैसे टेम्परेट जो रीजन है वहाँ पर भी कंसिडर की गई है। इंडिया में बात कर लिया जाए तो इंडिया में इसके लगभग 76 जेनरा और लगभग 1074 स्पीसीज को देखा गया है। और इस यह जो मेनली पाया जाता है वह ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स, मेनली जो साउथर और वेस्ट का जो माउंटेन का रीजन है, पहाड़ी इलाका जो है, वहाँ पर इंडिया में लगभग 400-600 मीटर हाइट पर ये सब चीज़ों जो प्लांट की फैमिलीज हैं, जो प्लांट है उनको कंसीडर देखा गया है। इतनी ऊंचाइयों तक ये पाए जाते हैं। जैसा कि हमने बताया कि ये पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं तो पहाड़ों पर ज़्यादातर इनकी स्पीसीज वगैरह जो रहती है वहाँ पर ग्रो करती है।
ये इनकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो गई, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन और इंडिया में कितना स्पीसीज वगैरह पाया जाता है। आगे अगर हम इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के डिस्कस कर लें तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में जैसे इसके हैबिट, रूट, स्टेम को हम अगर देख लें तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में जैसे इसके हैबिट की बात कर लिया जाए तो हैबिट में ये प्लांट जो है मे बी इरेक्ट होता है, इरेक्ट हो सकता है यानी कि एक सीधा ब्रांचिंग के द्वारा हो सकता है, और प्रोस्टेट हो सकता है। प्रोस्टेट का मतलब होता है कि वह नीचे की तरफ भी हो सकता है, लुक्स लाइक जैसे ये इरेक्ट प्लांट है, कुछ प्लांट इसके आपको ऐसे नीचे भी मिलेंगे, कुछ हर्ब मिलेंगे। हर्ब का मतलब सॉफ्ट स्टेम का प्लांट मिलेगा और उसमें रोएं पाए जाएंगे और बहुत ही सॉफ्ट होता है क्योंकि अंदर से वह खोखला होता है। श्रब होगा, श्रब का मतलब इसमें छोटे ट्री भी पाए जा सकते हैं जो कि हर्ब से थोड़े से बड़े होते हैं, और ट्रीज का मतलब बड़े वाले पेड़ भी इसमें पाए जाएंगे। वुडी क्लाइंबर हो सकते हैं यानी कि जो क्लाइंबर के फॉर्म में रहेंगे वो थोड़ा वुडी टाइप के भी हो सकते हैं। इसकी हैबिटेट्स की बात हो गई। अगर इसके हम थोड़ा सा और इसमें और ट्रेंडिल की बात कर लें, ट्रेलिंग की बात कर लें, यानी कि यह इंक्लूड करता है इरेक्ट और ट्रेलिंग हर्ब, यानी कि इसमें जो मेनली इरेक्ट और ट्रेलिंग टाइप के हर्ब भी पाए जाते हैं, श्रब पाए जाते हैं, कुछ स्मॉल ट्रीज भी पाए जाते हैं। तो यह इसके हैबिटेट की बात हो गई। अगर इसके हम रूट्स की बात कर लें, ओवरऑल अगर इसके रूट्स की बात कर लिया जाए तो रूट्स जिसमें जो रहते हैं मेनली टैप रूट सिस्टम देखने को मिलेगा। दैट मीन्स इसके जो रूट्स रहेंगे डायरेक्टली रेडिकल से निकलेंगे और फर्दर जाकर उसमें रूट, जब ये रेडिकल से एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये निकलेंगे तो फर्दर यहाँ से सीधे जाएंगे, उसके बाद फर्दर कुछ सपोर्टिंग रूट साइड से भी आ जाएंगी। तो इस टाइप का जो रूट होता है उसे रेडिकल या फिर टैप रूट बोलते हैं। इसमें मेनली टैप रूट सिस्टम देखने को मिलता है। इसके अलावा स्टेम जो होता है इसमें इरेक्ट होता है यानी कि सीधा होता है, हर्बेसियस होता है, थोड़ा सा सॉफ्ट होगा और वुडी भी हो सकता है। इसके अलावा ये सॉलिड होते हैं विद सॉलिड नोड, इसमें सॉलिड नोड वगैरह भी पाए जाते हैं। सॉलिड का मतलब नोड का मतलब जैसे स्टेम है, एक ब्रांच, एक स्टेम और दूसरा स्टेम का जो बीच में थोड़ा सा डिवाइडर देखते हैं, नोड या इंटरनोड होता है, इसका सॉलिड नोड वगैरह फूला हुआ नोड देखने को मिलता है। तो यह इसके रूट, स्टेम और हैबिट की बात हो गई वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में। आगे अगर हम बात कर लें तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में अगर हम लीव्स की बात कर लें तो लीफ अगर की यहाँ पर अगर आप लीफ को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो लीव्स में आपको सिंपल टाइप की लीफ भी मिल सकती हैं, अपोजिट भी मिल सकती हैं, होल्ड भी मिल सकती हैं। जैसे सिंपल का मतलब वह लीफ पूरी तरीके से सिंपल रही, अपोजिट का मतलब एक लीफ से, जैसे मान लिया कि ये कोई प्लांट है, एक लीफ इधर लगेगी तो इसी के साइड एक लीफ इधर लगेगी, एक लीफ इधर लगी तो एक लीफ इधर लगेगी। ये सिंपल टाइप की लीफ होती है। अगर वहीं पर अगर हम अल्टरनेट लीव्स की बात कर लें तो अल्टरनेट लीव्स में आपको एक लीफ इधर मिलेगी तो थोड़ी सी हल्का सा ऊंचाई पर लगेगी, फिर यहाँ लगी। इस टाइप का जो लीफ होता है उसे अल्टरनेट लीफ बोलते हैं। तो इसमें जो होता है आपका वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में, इसमें जो लीफ है वो मेनली सिंपल और अपोजिट टाइप की लीव्स मिलती है। होल्ड मिलती है यानी कि चारों तरफ से एक घिरा हुआ भी मिलेगा, जैसे घिरा हुआ मिल, जैसे गैलियम को आप देखेंगे तो गैलियम को आप में इस तरीके का लीव्स वगैरह देखने को मिलेगा, होल्ड टाइप का लीव्स देखने को मिलेगा। इसके अलावा कोई इंटायर स्टिपुलेट टाइप का भी होता है, यानी कि पूरा स्टिप्यूल जैसी संरचना काफ़ी सारी देखने को इसमें मिलेगी। इसके अलावा स्टिप्यूल जो रहेंगे इसमें इंट्रापेटिल्यूरल या इंटरपेटिल्यूरल भी हो सकते हैं। ये इसका स्टिप्यूल्स का टाइप है, इंटरपेटिल्यूरल या इंट्रापेटिल्यूरल भी हो सकते हैं, अंदर भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं। सम टाइम ये यूनाइटेड होते हैं, कुछ टाइम ये यूनाइटेड हो विथ ईच अदर, कुछ टाइम ये यूनाइटेड हो सकते हैं, जुड़े हुए से हो सकते हैं आपस में, और कुछ टाइम में ये लीफ जैसा स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, स्कार अराउंड द स्टिम, अराउंड स्टिम के अराउंड ये स्कार जैसी संरचना बना सकते हैं स्टॉक में। तो यह इसका लीव्स का कैरेक्टर है। रूबिया जैसे हो गया, रूबिया में स्टिप्यूल जो रहता है लार्ज होता है और लीफी होता है। तो ये रूबिया का प्लांट नीचे हमने लगाया है, इसके जो स्टिप्यूल्स है थोड़े से लार्ज मिलेंगे और लीफी टाइप के मिलेंगे। तो दीज आर द ऑल अबाउट ऑफ द लीव्स ऑफ द फैमिली रूबेसी। आगे अगर हम इन्फ्लोरेसेंस की बात कर लें तो इन्फ्लोरेसेंस इसमें मेनली जो आपको मिलेगा मोस्टली साइमोज टाइप का इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा। साइमोज टाइप का इन्फ्लोरेसेंस एक ऐसा इन्फ्लोरेसेंस होता है जिसमें जो आपकी आउटग्रोथ रहती है, जैसे मान लिया कोई या एक फ्लावर है और इस पे प्लांट है, इस पे ऐसे ऐसे फ्लावर्स लगे हैं, तो इसके ब्रांचिंग में फ्लावर्स होते हैं हुए, जिसका जो मेन एक्सिस रहता है उस पर कोई फ्लावर्स आ जाता है जिससे इसकी जो ग्रोथ रहती है स्टॉप हो जाती है। इस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस को हम लोग साइमोज टाइप का इन्फ्लोरेसेंस में देखते हैं। मच ब्रांचिंग देखने को मिलेगी, कॉमनली स्मॉल एंड
डिजिटल टाइप का देखने को मिलेगा, सम टाइम पेनिसिल्ड साइम टाइप का भी देखने को मिल सकता है। फ्लावर्स की बात कर लिया जाए अगर इसके बाद, तो फ्लावर्स में इसमें फ्लावर्स जो रहेंगे, फ्लावर्स की सिमेट्री जो होगी मोस्टली या एक्टिनोमार्फिक इसमें देखने को मिलेगा। एक्टिनोमार्फिक का मतलब है कि इसमें रेडियल सिमेट्री मिलेगी, और जैसे मान लिया एक्टिनोमार्फिक का मतलब ये होता है कि आप फ्लावर्स को कहीं से भी कट कर सकते हैं। जैसे इधर से किसी भी पार्ट से कट करेंगे तो वह इक्वल पार्ट में कट जाएगा, उसे हम लोग एक्टिनोमार्फिक बोलते हैं। कुछ टाइम इसमें जाइगोमार्फिक भी देखने को मिलता है। और एक्टिनोमार्फिक का जैसा कि आप जानते हैं, एक्टिनोमार्फिक का जो सिंबल होता है कुछ इस तरीके से होता है, और जाइगोमार्फिक का जो सिंबल होता है वह इस, यानी कि जाइगोमार्फिक का मतलब होता है रेडियल, जाइगोमार्फिक का मतलब होता है कि बायलैटरल सिमेट्रिकल, जिसे जूलॉजी में हम लोग बोलते हैं। बायलैटरल सिमेट्रिकल का मतलब दो भागों में सिर्फ डिवाइड कर सकते हैं, और जाइगोमार्फिक और जो आपका एक्टिनोमार्फिक होता है, एक्टिनोमार्फिक को कहीं से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो दीज आर द सिमेट्री ऑफ द फ्लावर्स। इसके अलावा सेक्सुअलिटी की बात कर ली जाए तो ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, दैट मीन्स मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में पाए जाएंगे। ओकेजनली यह यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, कभी कभी या यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं। बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल का मतलब अगर मेल और फीमेल पार्ट एक ही प्लांट में पाया जा रहा है तो वह बाइसेक्सुअल फ्लावर कहा जाएगा, बाइसेक्सुअल प्लांट कहा जाएगा। और उसमें एक ही प्लांट में, अगर एक प्लांट में मेल है और दूसरे प्लांट में फीमेल है तो वह यूनिसेक्सुअल कहा जाएगा। कंप्लीटनेस की अगर बात कर ली जाए कि फ्लावर्स कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, या टेट्रामेरस फ्लावर्स देखने को मिलता है या पेंटामेरस देखने को मिलता है, दैट मीन्स इसके जो सेपल्स रहते हैं, सेपल्स नहीं, जो पेटल्स रहते हैं उसमें या 3 हो सकते हैं या फिर 5 हो सकते हैं। पोजीशन जो रहते हैं इसमें एपिगाइनस टाइप का देखने को मिलता है, और इसमें इन्फीरियर ओवरी देखा गया है। दीज आर द फ्लावर्स ऑफ द फैमिली रूबेसी एंड इन्फ्लोरेसेंस। इसके आगे अगर हम कैलिक्स की बात कर लें इसमें, जो कि इसका एसेंशियल पार्ट है, जो कि कैलिक्स है वह यूजुअली जो रहता है 5 देखने को मिलता है, समटाइम 4 भी देखने को मिल सकता है। गैमो से प्लस कंडीशन देखने को मिलती है, यानी कि इसके कैलिक्स जो रहते हैं आपस में फ्यूज्ड रहते हैं। वॉल्वेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है, वॉल्वेट एस्टिवेशन में जो मार्जिन रहती है कहीं पर भी ओवरलैप नहीं करती। इसके अलावा अगर हम मुसिंडा की बात कर लें तो मुसिंडा में आपको सेपल जो रहेंगे लार्ज मिलेंगे और कलर्ड मिलेंगे। एक जीता जागता एग्जांपल यहाँ पर है, लार्ज और कलर्ड एक्टिंग एडवर्टाइजिंग फ्लैग और रेड फ्लैग, इसे ब्रेक लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो मुसिंडा का एक फीचर्स इसमें जो लार्ज एंड कलर्ड आपको सेपल्स देखने को मिलते हैं। दीज आर द कैलिक्स ऑफ दी फैमिली रूबेसी। करोला की बात कर लिया जाए, करोला जो होता है कंसिस्ट ऑफ 5 पेटल्स होता है, यानी कि इसमें 5 पेटल्स देखने को मिलता है, कभी कभी 4 भी हो सकता है। गैमो पेटलस कंडीशन देखने को मिलती है, यानी कि एक फाइनल शेप स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम लोग गैमो से प्लस कंडीशन बोलते हैं। इक्जोरा प्लांट में देखने को मिलता है। इक्जोरा फैमिली इसलिए कहते हैं कि इसमें एक जोरा प्लांट आता है। तो एक जोरा का प्लांट है, काफ़ी ऑर्नामेंटल यूजेज में इसका यूज करते हैं, सजावटी पौधे के रूप में। वाल्वेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है और समटाइम ट्विस्टेड भी देखने को मिलता है। तो दीज आर द अबाउट द करोला। करोला के बाद अगर हम इसके एंड्रोसियम की बात कर लें तो एंड्रोसियम में अगर इसके हम एंड्रोसियम की बात कर लें तो इसमें 4 to 5 स्टेमेन देखने को मिलेंगे। ईपी पेटिलस कंडीशन देखने को मिलेगी, दैट मीन्स या पेटल से अटैच रहेगा। यहाँ पर देखेंगे अगर आपको दिख रहा हो तो ये जो पेटल्स है, सॉरी अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये जो पेटल्स है, पेटल्स पे आपके स्टेमेन ऐसे लगे हुए हैं, तो अटैच टू द पेटल्स, इस कंडीशन को एपी पेटलस कंडीशन बोलते हैं। या मेनली जो रहते हैं फ्री होते हैं, फ्री आर पॉलीएंड्रस टाइप के हो सकते हैं। और एंथर जो रहते हैं बाई सेल्ड होते हैं, यानी कि इसमें जो 2 सेल्ड पाया जाता है और ये एंट्रोज कंडीशन में होते हैं। एंट्रोज का मतलब होता है इनका जो ये जब ओपन होते हैं, जो आपके एंथर जब ओपन होते हैं, एंथर में स्टेमेन वगैरह जब उनको पूरी तरीके से डेhiscence होता है तो ये सेंटर से होता है, इस कंडीशन को एंट्रोज के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अगर हम गायनोसियम की बात कर लें तो गायनोसियम जो है, गायनोसियम में आपको कंसिस्ट ऑफ 2 कार्पल्स की बात ये होती है, यानी कि या बाई कार्पली या फिर सिंग कार्पस कंडीशन देखने को मिलता है। दैट मीन्स इसमें कार्पल्स जो रहते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं। इसके अलावा एपोकार्प इसमें इन्फीरियर और बाइलोकुलर ओवरी देखने को मिलती है। ईच लोक्यूल जो रहता है विद 1 or 2 ओव्यूल्स रहते हैं। प्लेसेंटेशन इसमें एक जाइल टाइप का देखने को मिलता है। स्टाइल एंड स्टिग्मा जो रहते हैं सिंपल या यूनिलोकुलर टाइप के होते हैं। ये गैनोसियम की बात हो गई। अगर इसके फ्रूट एंड सीड पॉलिनेशन एंड डिस्पर्जल की बात कर लीजिए, फ्रूट इसमें ड्रूप फ्रूट या फिर कैप्सूल या बेरी टाइप का फ्रूट देखने को मिलता है। ड्रूप फ्रूट में जैसे आपके
जो नारियल्स वगैरह हैं सब आते हैं। और इसके अलावा जैसे इसमें बेरी टाइप का भी फ्रूट देखने को मिलता है। इसके अलावा ये सीड जो होता है इसमें स्मॉल एंड एंडोस्पर्मिक टाइप का होता है। पॉलिनेशन इसमें बाय इंसेक्ट होता है। इंसेक्ट का मतलब इसमें कीड़ों मकोड़ों के द्वारा पॉलिनेशन होता है। सीड डिस्पर्जल बाय द विंड एंड बर्ड एंड एनिमल्स के द्वारा होता है। सीड का डिस्पर्जल जो रहता है हवा के द्वारा, चिड़ियों के द्वारा और एनिमल्स के द्वारा देखने को मिलता है। फ्लोरल फार्मूले की बात कर लिया जाए, फ्लोरल डायग्राम की बात कर लिया जाए तो फ्लोरल फार्मूला जो इसका है, अगर इसकी हम फ्लोरल फार्मूले की बात कर ले तो या प्लांट या जो होता है या फैमिली में वो एक्टिनोमार्फिक होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होता है। इसके अलावा कैलिक्स जो रहते हैं गैमोसेपलस कंडीशन में रहते हैं, 4 to 5 होते हैं। तो यहाँ पर फ्यूज्ड कैलिक्स को दिखाया गया है। करोला का कंडीशन भी वही है, 4 से 5 करोला पाए जाते हैं। 4 से 5 जो रहते हैं वो आपके पेटल्स पाए जाते हैं जो कि पूरी तरीके से फ्यूज्ड होते हैं। और एंड्रोसियम में या ईपी पेटलस कंडीशन होता है, दैट मीन्स ये पेटल के ऊपर लगे रहते हैं। तो यहाँ पर इसको ऐसे शो किया गया है तीर के माध्यम से। इसके अलावा एंड्रोसियम 4 to 5 होते हैं जो कि एक फ्यूज्ड होते हैं। और इसके अलावा गायनोसियम जो रहते हैं सिंकार्पस कंडीशन पाई जाती है, ओवरी इन्फीरियर है। तो ये जो डंडी है ये ऊपर रहेगी भाई, दिस इज़ द इन्फीरियर। ओके, यहाँ पर आप फ्लोरल डायग्राम वगैरह यहाँ से बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें। इसका फ्लोरल डायग्राम है। तो इसके बाद अगर हम आगे और थोड़ा सा देख स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगर हम इसके इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस की बात कर लें तो अगर इन इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस की बात कर ली जाए तो जो आपका मुसेंडा है, मुसेंडा फ्रोंडोसा एंड मुसेंडा ल्यूटिया, ये सब इसके ऑर्नामेंटल प्लांट है, सजावटी के रूप पौधों के रूप में यूज किया जाता है। इग्जोरा पेरेल्विफोरा जो है वो भी एक सजावटी पौधा, हमेलिया पेटेंस जो है, और इसके अलावा एंथोसिफाइलस कदम्बा जिसे हम लोग कदम्ब के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल में फिगर वगैरह सब लगे हुए हैं, देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में कुछ मेडिसिनल वैल्यू की तरफ देख लेते हैं। तो मेडिसिनल वैल्यू में जैसे सिनकोना जो है एक ऐसी ड्रग्स है जो कि मलेरिया के काम में आती है। जिसकी जो सिनकोना प्लांट होता है उसकी बार्क से इसको ऑब्टेन किया जाता है। सिनकोना ये कुनैन नाम की एक दवा बनती है जो कि मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। सिफाइलिस आइफियोक्विना जो कि रूट होती है, जो कि इंटेन होती है, लीवर डिजीज वगैरह में इन सब का यूज किया जाता है। और इसके अलावा रेडिया टिक्टोरिया जो है उसके पल्प को इस्टीमेटिक और एथलेमेटिक्स में यूज किया जाता है। ये इसके कुछ मेडिसिनल यूजेज हैं फैमिली रूबेसी के। अगर हम डाइज एंड मिसजेलियस यूजेस की बात कर लें तो यह जो रहता है डाइज और कॉर्डिफोलिया रूट और स्टेम जो रेड डाई के रूप में इसका यूज किया जाता है। और मिसजेलियस यूजेज में कॉफ़ी और लीव्स जो रहती है वो हम लोग कॉफ़ी में एज ए कॉफ़ी यूज करते हैं। तो दीज आर द ऑल अबाउट ऑफ द फैमिली रूबेसी। और होपफुली यह लेक्चर आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर कुछ वीडियोज इन्फॉर्मेटिव होगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, और हमारे जो क्रैश कोर्स वगैरह चल रहे हैं उसको आप ज्वाइन ज़रूर करिए। इसमें आपको बीएससी फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट जो हैं उनके लिए यह कोर्स है, जिसमें आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में है या फिर आप बीएससी थर्ड सेमेस्टर में हैं तो आपके लिए यह कोर्स है। इसमें आपको पूरा जो सिलेबस आपको उसमें रिकॉर्डेड क्लासेज मिलेंगे, साथ साथ डाउट सेशन मिलेंगे, एमसीक्यू मिलने वाले हैं एवरी टॉपिक का, और इस साथ साथ नोट्स भी आपको मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे। इतनी सब चीज़ें मिलने हैं सिर्फ आपको 89 रुपीज़ में। आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा इस नंबर पे, या हमारा व्हाट्सएप नंबर है इस पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो हम आपको बताएंगे इस कोर्स को ज्वाइन कैसे करना है। आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, फर्दर हम पेमेंट का ऑप्शन आपको देंगे। तो इतनी चीज़ें सिर्फ आपको मिलनी है 89 रुपीज़ में। और इसके साथ साथ अगर आप बीएससी में आपका जियोलॉजी है तो जियोलॉजी तो होगा ही, तो जियोलॉजी में आपको यहाँ पर ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए इसमें भी रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट सेशन, नोट्स, एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ओनली इन 89 रुपीज़। सिर्फ मात्र नाम मात्र की प्राइस रखी गई है। इतने का तो आप इधर उधर कहीं जाते होंगे तो खाने पीने में खर्च कर देते होंगे, और यह सिर्फ है आपको 89 रुपीज़ में है। फर्दर आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जो है 7052258896 है, व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर इसका एक्सेस कैसे मिलेगा सब आपको बता दिया जाएगा, गाइड कर दिया जाएगा। तो देर मत कीजिए, जल्दी ज्वाइन कीजिए। लेट करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। जैसे हम पढ़ाते चलेंगे तो आप पढ़ते चलेंगे। चलिए, तो आप इसको ज्वाइन जरूर